हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्टिव सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे अन्य सर्विसेज भी होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे डेली डे टू डे लाइफ में। उसी प्रकार से यहाँ पे अक्षमता वाले बच्चों की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जिनके अंदर डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार का देखेंगे जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। तो पहला इसमें स्पीच थेरेपिस्ट यानी कि वाणी चिकित्सक। तो जिन बच्चों को यहाँ पे वाणी संबंधी या बोलने संबंधी कठिनाई होती है, उनका यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो देखेंगे इसमें लिखा है कक्षा कक्ष में कुछ बालकों को संज्ञानात्मक अथवा अधिगम संबंधी बाधिताएं, श्रवण अक्षमता, आत्मविमोह, जन्म संबंधी दोषों, मस्तिष्कीय आघात, गति संबंधी, भोजन करने तथा निगलने संबंधी विकारों के कारण वाणी संबंधी समस्याएं हो सकती है। प्रत्येक समावेशी विद्यालय में एक वाणी चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जो ऐसी अक्षमताओं वाले बालकों के वाणी संबंधी दोषों को दूर करके उन्हें संचार यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत संबंधी कौशल सीखने में सहायता करता है। उसके बाद वाणी चिकित्सक की सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो मंद, मध्यम एवं तीव्र अधिगम समस्याएं, दैहिक समस्याएं, भाषा विलंब, भाषा संबंधी विशिष्ट अक्षमता, श्रवण अक्षमता, विदीर्घ तालु, हकलाना, आत्मविमोह अथवा सामाजिक अंतक्रिया संबंधी कठिनाई, डिसलेक्सिया, आवाज़ संबंधी दोष आदि। तो ये सब इनका सर्विसेज है। उसके बाद है आवानी चिकित्सक की सेवाओं का रूप। तो उच्चारण एवं बोधगम्यता संबंधी कठिनाई, अभिव्यक्ति संबंधी कौशलों की कमी, भाषा समझने संबंधी कठिनाई, हकलाना, आवाज़ एक अनुवाद, सामाजिक भाषा की कमी, संज्ञानात्मक संप्रेषण कौशल। उसके बाद है संवर्धन एवं व्यक्तिक संप्रेषण। और इसका अर्थ देखेंगे तो स्पीच थेरेपी एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, जिसमें ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है। इस थेरेपी की मदद से उन्हें बेहतर ढंग से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के उच्चारण में सुधार करना, बोलने में इस्तेमाल आने वाली मांसपेशियों को मजबूत करना और सही ढंग से बोलना सिखाना है। उसके बाद स्पीच थेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है? अगर बच्चे की भाषा स्पष्ट ना हो, जिस वजह से उसकी बातों को समझने में परेशानी हो रही है, अगर बच्चों को किसी शब्द को बोलने में परेशानी हो रही हो, जिसके कारण वह अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हो। उसके बाद है बच्चा 2 से 3 शब्दों वाले वाक्य बोलने की बजाय केवल मम्मा पापा जैसे शब्द ही बोलता हो। उसके बाद है अगर बच्चे में सामाजिक विकास जैसे दोस्त बनाना, खेलने और सीखने का कौशल और दूसरों के साथ मिलना जुलना आदि नहीं हुआ हो। इसके अलावा अन्य समस्याओं में स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, डिस्फोनिया, ट्रबल स्वेलिंग। उसके बाद है स्पीच थेरेपी के फ़ायदे कौन कौन से हैं? तो पहला फ़ायदा है स्पीच थेरेपी की मदद से बच्चों की भाषा में सुधार किया जा सकता है, जिससे वह साफ साफ बोल सकते हैं। बच्चों के निगलने की समस्या को भी स्पीच थेरेपी की मदद से कुछ हद तक ठीक करने में मदद मिल सकती है। स्पीच थेरेपी से बच्चे की समझने की क्षमता को भी विकसित किया जा सकता है। स्पीच थेरेपी से बच्चे के लिखने की शैली में भी सुधार हो सकता है। स्पीच थेरेपी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। स्पीच थेरेपी की मदद से बच्चों में सामाजिक विकास भी हो सकता है। उसके बाद है बच्चों के साथ स्पीच थेरेपी करने के तरीके। तो पहला है लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़, दूसरा है आर्टिकुलेशन थेरेपी, तीसरा है ओरल मोटर फीडिंग एंड स्वेलिंग थेरेपी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है हमारा सर्विसेज जो है फिजियोथेरेपी। जैसे कि नाम है इसका, फिजियो यानी कि भौतिक, फिजिकल यहाँ पे इसको ठीक किया जाता है बच्चों में जो भी विकार होता है या कठिनाई। तो भौतिक चिकित्सक, तो यहाँ पे देखेंगे फिजियोथेरेपी करने वाले विशेषज्ञ को फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको चोट, जोड़ों के दर्द, हड्डियों और मुलायम टिश्यू के दर्द, हृदय, छाती और फेफड़े, दिमाग और तंत्रिका तंत्र से संबंधित परेशानियों से भी बचा सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी एक स्वास्थ्य देखभाल का पेशा है, जिसका उद्देश्य शरीर की अधिकतम कार्य क्षमता को विकसित करना, जीवन भर कायम रखना और सुधारना है। उसके बाद इसके प्रकार देखेंगे तो है कार्डियोपल्मोनरी,
जैसे कि हृदय तथा फेफड़े संबंधी, फिर है जेरिएट्रिक्स, न्यूरोलॉजिकल, स्पोर्ट्स, मैनुअल, ऑर्थोपेडिक और है पेडिट्रिक्स। उसके बाद इसमें देखेंगे फिजियोथेरेपी में क्या होता है, तो चोट और शारीरिक अक्षमता से बचाव, तीव्र और पुराने दर्द जैसी स्थितियों से बचाव। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ शारीरिक प्रदर्शन को सुधारना, चोट और बीमारी के असर और शारीरिक अक्षमता में सुधार लाने। और उसके बाद इसमें लिखा है चोट के फिर से उभर आने की संभावना के बारे में जागरूक करना। और इसके फ़ायदे देखेंगे तो यह स्ट्रोक, पार्किंसन को भी ठीक कर सकता है। फिजिकल थेरेपी ऑर्थोपेडिक परेशानियों के उपचार में भी कारगर हो सकती है। उसके बाद लिखा है हड्डियों और मांसपेशियों की परेशानी जैसे कमर दर्द का भी उपचार किया जाता है। और इसका फोर्थ पॉइंट है हृदय तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी मामले जैसे कि हृदय की पुरानी बीमारी में सुधार किया जाता है। और उसके बाद इसमें देखेंगे नुकसान कौन कौन से हैं, तो थेरेपी करते समय मरीज को दर्द का सामना करना पड़ता है, इसके लिए दर्द निवारक कुछ दवाई देते हैं। और शरीर में सूजन आ जाता है, यह सामान्य होता है क्योंकि यह अस्थि मज्जा के संबंध को खिंचाव करता है, इसके अलावा कोई गंभीर नुकसान नहीं है। उसके बाद इसमें देखेंगे थर्ड नंबर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और ये है व्यावसायिक चिकित्सक। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की सहायता करता है जिससे कि वह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। फिर इसमें लिखा हुआ बता दें कि इसके लिए वे विभिन्न प्रकार की थेरेपीज़ का प्रयोग करते हैं जिससे कि पेशेंट आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज के समय में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से साथ वृद्धि कर रही है, जिसके अंतर्गत काबिल प्रोफेशनल थेरेपिस्ट देश के अनेकों प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ समावेशी शिक्षा में व्यावसायिक चिकित्सक का संबंध व्यक्तियों शिक्षार्थियों के लिए किसी व्यवसाय अथवा रोजगार से नहीं बल्कि उस क्रिया या व्यवहार से है जो वह अपने दैनिक जीवन में करता है। यहाँ इससे अभिप्राय की जाने वाली क्रिया या काम में सुधार करना, गति संबंधी नियंत्रण तथा सांवेदनिक प्रक्रिया में सामंजस्य बनाना होता है ताकि वह अपने लिए बेहतर ढंग से कार्य कर सके तथा अपनी दैनिक क्रियाओं को अधिक प्रभावी बना सके। और इसका यहाँ पे महत्व देखेंगे तो व्यावसायिक चिकित्सा प्रविधि अनेक विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे बालकों की गति संबंधी, खेल, समायोजन तथा सामाजिक एवं प्रत्यक्षात्मक क्षमताओं के समुचित विकास को प्रोत्साहन देती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इससे बालक की उन योग्यताओं को समर्थन मिलता है जिनसे बालक अपने शैक्षिक कार्यों में अधिकतम रूप से स्वायत्तता से कार्य करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद है इस चिकित्सीय प्रविधि से चिकित्सक बालक को अभियोजन संबंधी क्रियाएं करने में सहायता कर सकता है। उसके बाद इसमें है व्यावसायिक चिकित्सक निम्न प्रकार से सहायता करता है, तो सूक्ष्म गतिवाहक कौशल जैसे लिखना, जूते बांधना, पोशाक पहनना तथा संवरना आदि, खेलने संबंधी परिष्कृत कौशल, भोजन करने तथा शौचालय आदि से निर्वृत्त होना, सामाजिक व्यवहार तथा समायोजन के कौशल आदि। उसके बाद चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे हमारा टोटल 4 था, गलती से 3 बोल दिया है। तो हमारा यहाँ पे चौथे नंबर पे जो सर्विसेज है वो काउंसलर के थ्रू है, जिसको हम परामर्शदाता बोलते हैं। तो एक समावेशी विद्यालय में परामर्शदाता उन व्यवसायिकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिनकी सेवाओं की आवश्यकता शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए होती है। परामर्शदाता शिक्षार्थियों की शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक समस्याओं का समाधान करने में एवं व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में परामर्श तथा परामर्श सेवाएं देता है। तो विद्यालय का परामर्शदाता शैक्षिक नियोजन तथा रोजगार संबंधी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। परामर्श दो व्यक्तियों परामर्शदाता और तथा प्रार्थी के मध्य एक गोपनीय संबंध होता है जिसका आधार प्रार्थी का कल्याण तथा उसकी समस्या का समाधान करना होता है। उसके बाद है परामर्शदाता की भूमिका अथवा कार्य क्षेत्र। तो परामर्शदाता विशिष्टताओं के बालकों को जानने तथा समझने का कार्य करता है। माता पिता तथा शिक्षकों की बालकों को समझने में सहायता करता है कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं तथा विकसित होते हैं। उसके बाद है वह विद्यालय में शिक्षकों तथा अधिकारियों की सभी बालकों असम
तथा सक्षम के लिए सुरक्षित सकारात्मक वातावरण स्थापित करने में मदद करता है। उसके बाद है वह विद्यालय में सामाजिक कौशल सीखने तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। उसके बाद इसमें लिखा है 5 नंबर पॉइंट पे, वह बालकों को अपनी शैक्षिक कठिनाइयों को स्वयं करना सीखने तथा अपने निर्णय स्वयं करना सीखने में मदद करता है। वह शैक्षिक एवं व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप प्रदान करता है। तो यही था आज के इस वीडियो में सपोर्टिव सर्विसेज जो 4 टाइप्स की प्रोवाइड की जाती है अक्षमता बालकों को या डिसेबिलिटी चिल्ड्रन को। तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इंक्लूसिव एजुकेशन का, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।